की, भारत माता की। दोनों हाथ जोर से ऊपर करके और जोरदार जयकारा लगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब की बार आप बोलो मोदी सरकार, अब की बार 2023 के विधानसभा चुनावों के नामांकन और चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर इस बैठक में हमारे मुख्य मेहमान कुछ ही देर में पधारने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव विजय राहटकर जी ताई, जो राजस्थान के चुनाव के सह प्रभारी भी हैं, वो और हमारे सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी और हमारे सांसद देवजी भाई और हमारे जिला अध्यक्ष जी, ये कुछ ही देर में अपने बीच में पधारने वाले हैं। तब तक मंच पर विराजमान सभी लोग आपको अपने मुखारबिंद से लाभान्वित करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के चुनावों के संयोजक और पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर वनेश सिंह जी गोयल साहब, मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के प्रभारी हिमाचल से जो पधारे हैं एमएलए साहब, जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिमान करें। मंच पर विराजमान पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सावल संजी सिंघवी, मंच पर विराजमान हमारे सबके सम्मानीय हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राणा देवी सिंह जी सूरजचंद, नरपत सिंह जी अरनाय, मंच पर विराजमान सभी हमारे जिला के पदाधिकारी, हमारे सांचौर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 मंडल अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी और सामने विराजमान सांचौर विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के दिलों की धड़कन जैसे कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 5 साल से कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्ट तंत्र और इस जंगल राज से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन में पूरा मानस बना लिया है कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर जयपुर भेजेंगे। उसका उदाहरण आप सामने बैठे हजारों की संख्या में वो कार्यकर्ता है जो दिन रात मेहनत करके और अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। साथियों, सांचौर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी 2/3 कार्यकर्ता, 2/3 वोटर से वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, परंतु पिछले कुछ सालों से कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरा हाल कर रखा है। परंतु एक बार भूल कर दी, 2 बार भूल कर दी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आवेश में आकर उनका साथ देने से उनका दिमाग खराब हो गया और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नुकसान किया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में आज से ठीक 20 साल पहले 45,000 के बहुमत से जीती थी। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी तैयार है, परंतु कुछ लोगों ने देश को और पार्टी को हित को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने खुद के स्वार्थ के लिए खुद की राजनीति करने का जो मानस बनाया, उस वजह से बार बार पार्टी को नुकसान हुआ। किसी भाई को दूसरे व्यक्ति को अगर टिकट देते हैं तो वो उनको मंजूर नहीं है। 2008 में जब मिलाप जी को टिकट मिला तो भी उन आदमियों को मंजूर नहीं था। 2013 में वापस उनको दिया तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने मान सम्मान नहीं लिया, इसलिए उस मोदी लहर में वो चुनाव हार गए। 2008 में जब मोदी लहर में वो चुनाव हारे तो पार्टी ने ये सोचा कि जो मोदी लहर में चुनाव नहीं जीत पाया तो वो पार्टी फिर से कैसे जीतेगा, इसलिए पार्टी ने फिर भाई दानाराम चौधरी को टिकट दिया। तो उन्होंने खुद के अपने निजी स्वार्थ के लिए फिर पार्टी में बगावत करके फिर पार्टी को हराया। अब उन दोनों को भी पार्टी ने ये देखा कि एक दूसरे की लड़ाई है, इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए हमारे देवजी भाई को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो फिर वो तैयार हो गए
ये कोई, इसका मतलब तो आप नहीं तो कोई नहीं, इसका मतलब ये आपको ही सब चाहिए, बस आपको एमएलए का टिकट मिले तो आप ये स्वीकार है, बाकी अन्यथा नहीं। देखो भाइयों, में आप यहाँ बैठे हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे पार्टी का, अगर अपन 36 कौम के लोग एक ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे तो उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। और आप और हम 36 कौम के लोगों ने अगर इधर उधर डोला डोली की तो उनका दिमाग अभी और खराब रहेगा। मेरा तो आपसे दो ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि व्यक्तिवाद की पार्टी को छोड़िए। मोदी जी को जो देश नहीं पूरे विश्व में मोदी जी ने जो डंका बजाया है और पूरे विश्व में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उसका साथ देकर व्यक्तिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में और पार्टी हित में आप तो कमल के फूल पर मतदान करिए, यहाँ भारी से भारी संख्या में भेजने का काम करें। और एक मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मुझे बताते हुए संकोच नहीं है कि इस बार आपने अगर यहाँ से पार्टी को जीता कर भेज दिया, पार्टी कभी भी जाति और आदमी के ऊपर टिकट नहीं देगी। जिस तरह गुजरात में टिकट दे रही है, क्या किसी जाति के आदमी को टिकट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए 35-36 कौम के बाकी मैं सब कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ से पार्टी को जीता के भेजो। पार्टी कोई भी छोटी जात के आदमी को भी कभी भी टिकट दे सकती है। अगर यह साबित करना है तो कमल के फूल को जीता के भेजो। एक बार पुनः आप छोटे से बुलाओ पर सब बहुत ज्यादा संख्या में बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवजी पटेल बनकर 25 तारीख की शाम तक इस समय तक 6 बजे तक पैरों पर खड़े रहना, आप विजय फल पाओगे, पक्का पाओगे। और राजस्थान में जो बहुमत की सरकार बन रही है, काम आपके खूब होंगे। उसमें सांचौर का उम्मीदवार भेजना ही हमारा लक्ष्य है।